हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आपके सामने फोर्थ पार्ट को लेके। और फर्स्ट पार्ट में मैंने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में बताया, सेकंड पार्ट में मैंने आपको रिस्क एंड रिवार्ड के बारे में बताया, थर्ड पार्ट में मैंने वॉल्यूम के बारे में बताया कि कितने वॉल्यूम के साथ जो बिगनर है उनको ट्रेड करना चाहिए। और फोर्थ पार्ट में मैं आपको बताऊँगा ओवर ट्रेडिंग और ओवर एक्टिविटी के बारे में। जो नए ट्रेडर हैं उनको यह वीडियो पूरा देखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो जो है कहीं ना कहीं जो है ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और जो है बहुत बार जो है वो चार्ट को देखना और जो है मोबाइल को बार बार देखना, ये सारी एक्टिविटी उनके अंदर आ जाती है, जो भी नए ट्रेडर हैं, ठीक है। तो उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को जाके सबसे पहले सब्सक्राइब करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर मैं मार्केट अपडेट और कुछ कॉइन्स के मैं सिग्नल देता हूँ, अगर आपको ठीक लगता है तभी आप उसको जो फॉलो करिएगा। और हमारे इस चैनल पर बिटकॉइन न्यूज़ और बिटकॉइन में ट्रेडिंग कैसे करना है, इन सभी चीज़ों से संबंधित आपको जो है वीडियोज मिल जाएगी। तो दोस्तों जो भी बिगनर हैं या जो अभी ट्रेडिंग की शुरुआत करते हैं, तो वो जो है टेलीग्राम पे या कहीं भी यूट्यूब पे जो है अलग अलग चैनल को सब्सक्राइब किए रहते हैं, मतलब उसको जो है ज्वाइन किए रहते हैं। और उस पर जो हर 2 मिनट पे 3 मिनट पे जो सिग्नल आते रहते हैं, और जो है क्या करते हैं आप उस सिग्नल को फॉलो करते हैं और उस कॉइन को बाई करते जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ये ओवर ट्रेडिंग हो जाता है। और जो जो भी आपका जो है जिस ग्रुप को ज्वाइन किए रहते हैं या जिस भी चैनल को आप सब्सक्राइब किए रहते हैं, तो उस पर जो है फालतू का जो है सिग्नल आते रहते हैं या कुछ ऐसे इंक्वायरी आती रहती है। तो इससे क्या होता है कि एक ओवर ट्रेडिंग और जो है ओवर एक्टिविटी में ये आपके जो आदत में शामिल हो जाता है। और ख़ास तौर पे वो लोग जो अभी नए हैं या जो है 16, 17, 18 साल के जो लड़के अभी ज्वाइन किए रहते हैं और जो भी जॉब करते हैं, तो ये सब जो है एक ओवर एक्टिविटी में उनके शामिल रहता है। बार बार मोबाइल देखना, बार बार नोटिफिकेशन आना और जो है अधिक से अधिक जो सिग्नल आना। तो इससे क्या है कि ये ओवर ट्रेडिंग में शामिल हो जाता है और ओवर जो है एक्टिविटी में ये सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। और दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ कॉइन को अगर होल्ड किए रहते हैं, वो जो है एक साइड वे में चलता रहता है, एक ही प्राइस पे स्टेबल रहता है। जैसे कि इस समय मैंने सिग्नल दिया था IOST कॉइन के बारे में, तो वो जो है एक कॉइन पे स्टेबल है, 54.55 पे वो चल रहा है। और एक ही और बता देता हूँ आपको दोस्तों कि इसीलिए मैं जो अपने टेलीग्राम चैनल पे जो कम से कम जो है सिग्नल देता हूँ, उन्हीं कॉइन को आप जो है ज्वाइन करिए, उन्हीं कॉइन में आप ट्रेडिंग करिए जो कि एक प्रॉफिट दे सके। ऐसा नहीं कि मैं जो डेली आपको जो है 3-3, 4-4 कॉइन का सिग्नल देता रहूँ, आप जो उसमें स्टक होते रहें। तो दोस्तों ऐसा क्या होता है कि जब एक कॉइन जो स्टेबल रहता है, ठीक है, तो उसी समय जो है किसी ग्रुप से जो है सिग्नल आ जाता है कि इस कॉइन को बाई करिए, ये जो है बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा। तो क्या करता है इंसान जो है उस जो आप जिस कॉइन में स्टेबल था, जो जिसमें आप ट्रेड कर रहे थे, उसमें से आप क्या करते हैं अपने फंड को बिना सोचे समझे जो है सेल कर देते हैं। और जो है फिर आप जो सिग्नल आ रहता है उसमें जाके आप ज्वाइन हो जाते हैं। तो जब उसमें ज्वाइन होते हैं तो पता चलता है कि वो जो पंप एंड डंप वाला कॉइन था, उससे क्या होता है कि आप जो फिर से उसमें इन्वेस्ट करते हैं और वो जो है कॉइन डंप हो जाता है। तो आपका जो है यहाँ पे नुकसान हुआ ही, और जो है वहाँ पे भी नुकसान हो गया। तो इस तरीके से क्या हो कि आपका जो है डबल नुकसान हो गया। और दोस्तों दूसरी चीज़ ये है कि क्या है कि हम जब स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग की, तो हर आधे घंटे में, 1 घंटे में, ये तो ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ, हर 15 मिनट में, 5 मिनट में क्या होता है कि मोबाइल को बार बार देखना, उस कॉइन को देखना, उसके चार्ट को देखना, तो ये जो है एक तरह से हमारे अंदर जो है शामिल हो जाता है, एक आदत में शामिल हो जाता है। तो ये जो है एक तरह से ओवर एक्टिविटी हो जाती है हमारे अंदर, ठीक है। तो ये भी जो है कहीं ना कहीं सही नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि हम जो है कॉइन्स को जो है लॉस में सेल कर देते हैं, या जो है हमेशा जो टेंशन बना रहता है, ठीक है। तो दोस्तों ट्रेडिंग जो है एक स्किल है, ठीक है। स्किल मतलब ये है कि ये भी एक तरह से जॉब है। इसमें भी आप ये देखते हैं कि किस कॉइन में इन्वेस्ट करना है, किस कॉइन में इन्वेस्ट नहीं करना है, और जो है अपनी स्ट्रेटेजी बनाना है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर आप जो है अच्छी स्ट्रेटेजी लेके ही अगर ट्रेडिंग करेंगे तभी आपको जो है प्रॉफिट होगा। नहीं तो सोचिए दुनिया में जो इतने लाखों करोड़ों लोग ट्रेडिंग करते हैं, अगर सबको जो है प्रॉफिट ही होता तो वो जो है आज के डेट में सब लोग जो है अरबपति करोड़पति होते हैं, किसी को तो नुकसान होता होगा। तो जिन लोगों को प्रॉफिट होता है वो अच्छे स्ट्रेटेजी के थ्रू चलते हैं, ज़्यादा ओवर एक्टिविटी नहीं करते हैं, अपना जो है एक फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद ही किसी कॉइन को बाई करते हैं, जिससे कि ये जो वो प्रॉफिट में आते हैं, ठीक है। और दोस्तों बिगनर को मैं एक बात और बता देता हूँ कि क्या होता है कि कोई सिग्नल आता है, ठीक है, वो उसमें जो है ज्वाइन नहीं हो पाते। जैसे कि किसी कॉइन का सिग्नल आ गया, वो उसमें ज्वाइन नहीं हो पाते हैं। तो इस तरह से जो क्या होता है कि मार्केट में टोटल 1500 जो है कॉइन है, ठीक है, 1500 से 25, अभी तो 25 से 26 लगभग 3-4 हज़ार हो गए होंगे। तो ये सारे कॉइन जो है कुछ जो है 10%, 20%, कुछ 100%, कुछ 50% जो है अप होते रहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर किसी कॉइन को अगर आपको सिग्नल दिया गया, आप उसमें ज्वाइन नहीं हो पाए, वो अप हो गया, तो आप जो है ओवर एक्टिविटी करें, बार बार मोबाइल को देखें, उस चार्ट को देखें कि डाउन आया कि नहीं आया, उस कॉइन को बाई करना है। अगर आपने उसको बाई नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आपको नेक्स्ट सिग्नल मिलेगा। और दोस्तों आप जो है कम से कम ट्रेड लीजिए, मतलब कि कम से कम कॉइन में आप जो इन्वेस्टमेंट करिए। आपको जो मैंने पिछली वीडियोज़ में मैंने बताया कि आप जो है कम से कम मैक्सिमम जो है 5 से 6 कॉइन में ही इन्वेस्टमेंट करें और उसी से जो प्रॉफिट निकालने की कोशिश करें। बिना मतलब का जो खूब ढेर सारे कॉइन में इन्वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपको जो है लॉस ही होगा, ठीक है।
तो दोस्तों इस तरह की चीज़ें जो है ना सबकी लाइफ में आती है। अभी मेरे भी ऐसे आती हैं, जैसे कि किसी कॉइन के बारे में सिग्नल देना होता है या मुझे भी कुछ किसी कॉइन को बाई करना होता है, तो क्या होता है कभी कभी वो मिस हो जाता है, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप जो है 5,000 कॉइन है तो आप जो है 5,000 कॉइन के बारे में आप जो जानकारी रख सकें, ठीक है। मिस हो जाता है, कई कॉइन्स के बारे में आप जानकारी नहीं रख सकते हैं, ठीक है। और इतने कॉइन्स के बारे में आप एक साथ जो है जानकारी नहीं रख सकते हैं। तो कुछ कॉइन्स अगर मिस भी हो जाते हैं तो कोई बात नहीं है, आप जो है नेक्स्ट कॉइन में प्रॉफिट ले लीजिएगा, ठीक है। तो उसमें अफसोस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कोई दोस्त बताता है या कोई भी आपके साथ का बंदा बताता है कि भाई मेरा इतने इसमें प्रॉफिट हो गया, तो कोई बात नहीं है, आप जो है किसी और कॉइन में जो है प्रॉफिट निकालिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग या ओवर एक्टिविटी कैसी होती है और क्या हमको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपको जो है अपनी जो स्ट्रेटेजी क्लियर करके चलनी है, कम से कम कॉइन में इन्वेस्ट करना है और पंप एंड डंप कॉइन में इन्वेस्ट नहीं करना है। ये सारी चीज़ें आपको जो कितने वैल्यू के साथ इन्वेस्टमेंट करना है, किस स्ट्रेटेजी के साथ इन्वेस्टमेंट करना है, आपका जो रिस्क एंड रिवार्ड का जो है रेशियो क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको जो इन चारों पार्ट में समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह की कन्फ्यूजन है तो आप जो है हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप वहाँ पे मुझसे डायरेक्ट मैसेज करके मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। जितने बिगनर्स हैं उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है तो प्लीज़ आप ज़रूर मुझसे पूछिए, मैं आपकी पूरी तरह से हेल्प करूँगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपने वीडियो को पूरा देख लिया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पे आ गए हैं, वीडियो को पूरा देख लिए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की जो वीडियोज़ मैं और भी ज़्यादा लेके आऊँगा, जिससे कि आपका जो नॉलेज में थोड़ा सा और ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो सके। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।